नीट परीक्षा धांधली को लेकर दिखा जबरदस्त आक्रोश। छात्र सभा के पदाधिकारियों ने की कड़ी निंदा, सौंपा ज्ञापन। जन आक्रोश मार्च व ज्ञापन कार्यक्रम के तहत जताई आपत्ति। नीट यूपी परीक्षा में धांधली उजागर होने के बाद पूरे देश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जहां छात्रों में आक्रोश व्याप्त है, वहीं अभिभावक भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इसी सब के बीच सीतापुर जिले में बुधवार को नीट यूपी परीक्षा में धांधली के विरोध में समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष शिवम सिंह की अध्यक्षता में लाखों विद्यार्थियों के साथ हुए अन्याय के समर्थन में जन आक्रोश मार्च निकालकर सरकार का विरोध किया गया। इस दौरान समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारियों ने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। साथ ही समाजवादी कार्यालय से जिला कलेक्टर तक हल्ला बोल दिया। बैनर व तख्ते लिए समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारियों ने सरकार के प्रति जमकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाध्यक्ष शिवम सिंह ने अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए नीट परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई व पुनः परीक्षा कराए जाने की मांग की। इसी मौके पर रजनीश राठौड़, सोनू सिंह, विश्राम पाल, विवेक गौतम, कुलदीप कुमार, बबलेंद्र सिंह, आलोक, राज मिर्जा, अंकित, राहुल, शिवेंद्र आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए, नीट यूजी की परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के बीच में जो बेहद असमंजस की स्थिति है और छात्र लगातार इस चीज़ को कि सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि परीक्षा में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है। इससे पहले जब समाजवादी छात्र सभा ने सड़कों पर आंदोलन किया था तो वो यूपीपी और एआरओ की परीक्षा को लेकर के किया है। इससे साफ संदेश होता है कि लगातार सरकार परीक्षाओं को कराने में असक्षम है। जिस तरीके की गड़बड़ियां सामने आ रही थी लगातार, जब 5 मई को पेपर हुआ उसके बाद बिहार के पटना में शास्त्री नगर थाने में ये एफआईआर दर्ज होती है 6:30 बजे की पेपर लीक हुआ, जिसको लेकर के पुलिस 13 लोगों को गिरफ्तार करती है। पुलिस की तरफ से वहाँ से बयान आता है कि हमने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, पेपर लीक हुआ है। फिर बाद आती पेपर लीक नहीं हुआ है। फिर कहा अभी हम इस बात को पक्का नहीं कह सकते, लेकिन पूरे देश में इस तरीके की गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। पूरे देश में 24 लाख से अधिक लोगों ने इस परीक्षा को दिया। 67 बच्चों को प्रथम स्थान मिला, यानी कि 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आ जाना, ये ऐसा कभी संभव नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ियों का संदेश है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे बच्चे आए उन बच्चों को 719 नंबर मिले, 718 नंबर मिले। ये तो टेक्निकली भी संभव नहीं, क्योंकि नीट की परीक्षा में जो परिणाम आते हैं, जो उनको नंबर्स मिलते हैं, वो सही उत्तर होने पे 4 और गलत पे माइनस में चला जाता है नंबर। तो इसको लेकर के उनके नंबर जो आए हैं वो 700 बहुत ज़्यादा 720 में से 715 हो जाने चाहिए थे, लेकिन 718 719 होने का कोई भी किसी भी तरह से टेक्निकल संभव नहीं है। ये पूरी तरीके से धांधली है। ये जो नतीजा है, ये परिणाम है, ये 14 जून को आने चाहिए थे, लेकिन जानबूझ करके मिल करके 4 जून को घोषित कर दिया, क्योंकि जिस दिन देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे वो चाह रहे थे कि उसके बीच छात्रों की आवाज़ दब जाए। ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसके पीछे सरकार की साजिश है युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए। हमारी मांग है कि जो दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसकी सीबीआई जाँच हो, इस परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा कराई जाए ताकि छात्रों का हित हो सके। अगर परीक्षा दोबारा नहीं कराई जा सकती है तो समाजवादी पार्टी इससे बड़ा आंदोलन सड़कों पर करेगी और इतना बड़ा आंदोलन करेगी कि उसकी आवाज़ दिल्ली तक जाएगी।